दोस्तों, नेपाल जो दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के बीच बसा हुआ है, अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने का इरादा रखता है। हिमालय की ये भूमि कुछ ऐसी आश्चर्यजनक विशेषताओं से भरी हुई है जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है। अपनी आश्चर्यजनक ऊंचाइयों से लेकर अपनी सांस्कृतिक मुलाकातों तक, नेपाल में वे सभी प्रमुख आकर्षक विशेषताएं हैं जो हर थके हुए यात्री के पैरों को फिर से खुजली करने के लिए मजबूर करती हैं और उन्हें इस चौंका देने वाली एड्रेनालाइन से भरी दुनिया में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेपाल जिससे हमारे देश की ऐसी हमजोली है कि हम वहां बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार आते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जहां हम बचपन में बाबूजी के जाने पर चाइनीज खिलौनों की प्रतीक्षा किया करते थे, जहां भारतीय रुपए का मान आज भी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है, जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। नेपाल दुनिया के उन देशों में से है जहां वैश्वीकरण या आधुनिकता ने संस्कृति को प्रभावित नहीं किया है। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है। इसका धर्म, व्यापक प्रकृति और इसके विशाल पहाड़ों ने दुनिया की खूबसूरती में बड़ा योगदान दिया है। कपड़े, गहने, सहायक उपकरण और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए थमेल क्षेत्र नेपाल के पर्यटन स्थलों में सबसे अच्छा है। विभिन्न प्रकार की दिलचस्प वस्तुओं को ब्राउज करते हुए स्ट्रीट शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल जा रहे हैं और खरीदारी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो ये जगह है। दोस्तों, ये जगह मूलतः पर्यटकों की वजह से चलती है। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आसपास बहुत सारे पर्यटकों को पा सकेंगे। इस स्थान पर बहुत सारी संकरी गलियां हैं और यहाँ विभिन्न दुकानें मौजूद हैं। लोग यहाँ फलों और सब्जियों से लेकर कपड़े और सामान तक हर तरह की चीजें बेचते हैं। अगर आप नेपाल में स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक आदर्श स्थान है। इसी के साथ दोस्तों, फेवा झील मूल रूप से नेपाल की बहुत ही लोकप्रिय मीठे पानी की झील है और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये झील मूलतः पोखरा शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। ये झील बांध और जलाशय द्वारा नियंत्रित होती है और यही कारण है कि इस झील को अर्ध प्राकृतिक झील माना जाता है। इस झील की लोग अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और यही वजह है कि ये इतनी खूबसूरत दिखती है। ये झील नेपाल देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये झील गंडकी प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ये नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली झील है और पूरे देश में पूरे साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश का गौरव है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल एक पसंदीदा गंतव्य है। नेपाल की राजधानी व पर्यटकों की प्रसिद्ध जगह जहाँ आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नजारा देख पाएंगे। यहाँ आपको ट्रैकिंग से संबंधित आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएंगी। ये जगह सिर्फ रोमांचक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ व स्वयंभूनाथ है। यहाँ आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी चख सकते हैं। दोस्तों, निसंदेह नेपाल आपके आरामदायक प्रवास के लिए बेहतरीन होटल और रेस्टोरेंट प्रदान करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी इसकी सड़कों की खराब स्थिति है। शहर और लंबी दूरी की सड़कें दोनों ही बहुत खराब है। निर्माण दल जब भी सुधार करते हैं तो वे लंबे बैकअप लेते हैं। यहाँ तक कि इसकी राजधानी शहर की सड़कें भी खराब स्थिति में है। इसीलिए नेपाल में ड्राइविंग और इंटरसिटी यात्रा करते समय सावधान रहना ही सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, काठमांडू का सबसे दयनीय हिस्सा इसकी गंदी हवा और गंदी सड़कें हैं। यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत धूल और ट्रकों से निकलने वाले धुएं से होगा। सड़कों पर प्रदूषण के कारण कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। थमेल एक ऐसा उदाहरण है जहां नेपाल सरकार ने सालों तक काम किया। बरसात के मौसम में कीचड़ पर्यटकों के लिए एक अलग बाधा बन जाता है। इसका समग्र अस्वच्छ वातावरण यात्रियों के लिए परेशान करने वाला है। ऐसे में दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह नेपाल में कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिलती हैं और साथ ही कुछ बुरी बातें भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब आपका क्या कहना है नेपाल के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।